Hello, students. Hope you all are doing very fine. So, we on this channel are starting a new series on science subject of class 8, and our first chapter is cell structure and functions. So, सबसे पहले इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. Let me introduce you people to the content first. So, firstly, we'll be doing the introduction. Next is discovery of cell, definition of cell, माइक्रोस्कोप्स कौन से हम यूज करते हैं. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, कौन से हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ सेल. नेक्स्ट लेवल्स ऑफ सेल ऑर्गेनाइजेशंस, सेल शेप एंड साइज, पार्ट्स ऑफ सेल, सेल ऑर्गेनेल्स मींस सेल में कौन सी बॉडीज प्रेजेंट होती हैं. नेक्स्ट कंपैरिजन बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, एंड आवर लास्ट टॉपिक विल बी प्रोकार्योटिक एंड यूकार्योटिक सेल्स. इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें हम वन लाइनर्स, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, एमसीक्यूज प्लस हम हॉट्स क्वेश्चन जो होंगे, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चन, वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इन अ नेक्स्ट वीडियो. सो लेट्स मूव ऑन टू द कंटेंट नाउ. अगर हम बात करें, देयर आर मिलियंस ऑफ थिंग्स अराउंड अस. बहुत सारी चीजें हैं हमारे सराउंडिंग्स में, लेकिन वो जो चीजें हम उनको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं. हमारे अराउंड सराउंडिंग्स में दो तरह की चीजें हैं, नॉन लिविंग थिंग्स एंड लिविंग थिंग्स. अब हमें कैसे पता चलता है कि कौन सी चीजें लिविंग और कौन सी नॉन लिविंग. जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो कोई ऐसा फंक्शन परफॉर्म नहीं करती हैं, और जो लिविंग थिंग्स होती हैं दे कैरी सर्टेन फंक्शंस लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, है ना. ये सारी चीजें वो परफॉर्म करती हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो इनमें से कोई भी प्रोसेस कैरी आउट नहीं करती हैं. अब हमने ये तो देख लिया कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो ये सारे फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करती हैं, लेकिन वो कैसे परफॉर्म करती हैं. दे आर मेड अप ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स कॉल्ड सेल्स. ये जो सेल्स होते हैं ये सारे का सारा काम जो है बॉडी में, हमारी बॉडी में करते हैं. अब नेक्स्ट है, हमें पता कैसे चला कि ये सेल नाम की कोई चीज होती है. सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट हुक. उन्होंने 1665 में कुछ ऑब्जर्वेशंस की. क्या ऑब्जर्वेशंस की? उन्होंने कॉक स्लाइसिस को, उस टाइम का जो उनका प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप था उसके अंडर उन्होंने ऑब्जर्व किया. अब कॉक स्लाइस क्या होते हैं? जो हमारा ट्री होता है उसकी जो बाक होती है उसकी उन्होंने कुछ स्लाइसिस ली और उसको ऑब्जर्व किया. अब उन्होंने ऑब्जर्व किया उस अपने माइक्रोस्कोप में कि उन्होंने काफी सारे कंपार्टमेंट्स देखे जो एक हनी कॉम की तरह लग रहे थे. ये जैसे हमें दिख रहा है पिक्चर में, ये जो छोटे 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 पार्ट्स दिख रहे हैं इनको उन्होंने कंपार्टमेंट्स बोला, और उन्होंने इसी को नाम दिया सेल. अब इससे ज्यादा वो देख नहीं पाए. रीजन बिहाइंड, रीजन ये था कि जो उन्होंने स्लाइसिस देखी थी वो कॉक स्लाइसिस थी. जो हमारे ट्री का आउटर पार्ट होता है, बाक, वो डेड सेल्स का बना होता है. मींस उसके अंदर उन्हें कुछ भी ऑर्गेनेल्स या फर्दर डिविजन्स नहीं दिखी, बिकॉज उन्होंने जो सेल देखा था वो डेड सेल था. अगर वो लिविंग सेल देखते तो उन्हें उनमें पार्ट्स दिखते. अब उन्होंने इतना बोल के वहां पे बात छोड़ दी कि जो हमारी बॉडी है वो सेल्स की बनी होती है, जो कैसे दिखते हैं, लाइक अ स्ट्रक्चर ऑफ अ हनी कॉम, मधुमक्खियों के छत्ते के जैसे वो दिखते होते हैं. उसके बाद फर्दर डेवलपमेंट्स हुई, और हमारे पास आगे सेल्स के हमें ऑर्गेनल्स भी दिखे. अब सबसे पहले अगर हम देखें सेल होता क्या है. अ सेल इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ. लाइफ की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है विच हैज अ डेफिनेट स्ट्रक्चर. उसका एक डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है एंड परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन. अब जो सेल्स होते हैं जैसे ये पिक्चर में दिख रहा है, सभी का एक डेफिनेट स्ट्रक्चर है और डेफिनेट बॉडी है, वॉल्स बनी हुई है सराउंडिंग में, ठीक है. इन्हीं कंपार्टमेंट्स को हम सेल बोलते हैं. नेक्स्ट इज हाउ डू वी सी सेल्स. अब हम सेल्स देखते कैसे हैं. मैंने आपको बताया था कि जो रॉबर्ट हुक ने देखा था, उन्होंने एक तो डेड सेल को देखा था. नंबर 2, उन्होंने जो सेल देखा था
वो प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से देखा था। मीन्स उस टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो इतना डीप डाउन जाके सेल की डिस्कवरी कर पाते। तो विद साइंस डेवलपमेंट्स हमारे पास आए हमारे माइक्रोस्कोप्स। तो सबसे पहले जो हमारे सेल्स हैं वो एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, इसलिए हमें माइक्रोस्कोप्स चाहिए जो हाई मैग्निफिकेशंस के साथ हमें सेल्स को दिखा सके। तो सबसे पहले जो हमारा आया था वो था कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसको हम मेनली लेबोरेटरीज में यूज करते हैं। ओके। और इनमें जो कंपोनेंट यूज होता है वो होता है हमारा ग्लास लेंस। और सेकंड क्या यूज करते हैं हम, विजिबल लाइट। इसकी जो मैग्निफिकेशन पावर है दैट इज 100 to 1500 टाइम्स। उसके बाद जो हमारे पास आया वो था हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या यूज होता था, इसमें होता था एक तो विजिबल लाइट की जगह हम यूज करते थे हाई बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट ग्लास लेंस की जगह हम यूज करते थे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। एंड जो मैग्निफिकेशन पावर थी वो थी 1 लाख to 1.5 लाख टाइम्स। इतनी ज़्यादा मैग्निफिकेशन पावर चाहिए होती है कि अगर हम एक सेल को बहुत ज़्यादा डिटेल्ड लुक में हम देख सकें। अब नेक्स्ट, ये तो नहीं हो सकता कि हमने सेल किसी भी चीज़ को नीचे रखा और सेल हमें दिखे। यूजुअली जो सेल्स होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं और कलरलेस होते हैं, तो इसीलिए उनको अगर हम डायरेक्टली माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो वो हमें अच्छे से नहीं दिख पाएंगे। इसीलिए हम उनको माइन्यूट डिटेल्स देखने के लिए और उनके इंटरनल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करने के लिए हम उन पे स्टेनिंग करते हैं। मीन्स हम उन पे किसी लिक्विड से कुछ ड्रॉप्स लगाते हैं ताकि वो हमें विजिबल हो सके। और उसके लिए जो हम स्टेन्स यूज करते हैं वो होता है हमारा मिथाइलिन ब्लू एंड क्रिस्टलिन वायलेट। क्रिस्टल वायलेट एंड मिथाइलिन ब्लू, ये हम कंपोनेंट्स यूज करते हैं उनको स्टेन करने के लिए ताकि जो हमें हमारे सेल्स हैं वो अच्छे से दिख सके। उसके बाद हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इट डिपेंड्स कि वो कितने सेल्स से कोई चीज बनी है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक ही सेल है, एक सिंगल सेल जो सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। Means unicellular organisms are those organisms which are made up of single cells। उनमें सिर्फ एक ही सेल होता है जो सारे काम करता है। That is amoeba। एग्जाम्पल्स है हमारे पास पैरामीशियम, यूग्लिना, बैक्टीरिया एंड ईस्ट। इनमें क्या होता है, जो एक ही सेल है वही डाइजेशन करेगा, वही रेस्पिरेशन करेगा, ठीक है, वही एक्सक्रीशन करेगा, वही रिप्रोडक्शन करेगा, सारे के सारे फंक्शंस जो हैं वो सिंगल सेल करेगा। नेक्स्ट इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो काफी सारे सेल्स से मिलकर बने होते हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट्स एंड एनिमल्स, मोस्टली प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स। अब अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हमारे अंदर बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, तो हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गए। अब इनमें क्या होता है, दीज ऑर्गेनिजम्स शो डिवीजन ऑफ लेबर। इट मींस दैट डिफरेंट पार्ट्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। अब इनमें क्या होता है, जो मल्टी सेलुलर होते हैं इनमें इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल अ ह्यूमन बॉडी हैज अ स्टमक टू डाइजेस्ट फूड, a heart to pump blood, bones and muscles to perform movements and so on। ऐसे जो डिफरेंट सेल्स हैं वो डिफरेंट पार्ट्स में ग्रो करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं ये कौन सा प्रिंसिपल शो करते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर शो करते हैं ये। नेक्स्ट इज लेवल्स ऑफ सेल ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर हम लेवल्स की बात करें तो जो लाइफ है वो 5 लेवल्स में हमने डिवाइड की हुई है। सबसे पहले होते हैं हमारे सेल्स, सिंगल सेल। अब जब सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स का हमने देख लिया, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले सेल, तो काफी सारे सेल्स जो होते हैं वो इन अ कंपाउंड फॉर्म वो बना देते हैं टिश्यूज। काफी सारे सेल्स जब इकट्ठे कोई काम परफॉर्म करेंगे, कोई वर्क करेंगे तो वो बना देंगे टिश्यूज। जब टिश्यूज होंगे हमारे पास, टिश्यूज से आगे बनते हैं हमारे ऑर्गन्स।
सबसे पहले सेल्स, फिर टिश्यूज एंड देन फिर ऑर्गन्स। नेक्स्ट ऑर्गन से आते हैं हमारे ऑर्गन सिस्टम्स एंड देन ऑर्गेनिज्म। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो सेल वी नो, हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। एंड नेक्स्ट अ ग्रुप ऑफ similar cells performing a specific function joined together to form a tissue। या सिमिलर टाइप के सेल्स जब इकट्ठे हो जाते हैं तो और कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि वो टिश्यू बन गया। फॉर एग्जाम्पल हमारी जो स्किन है, स्किन ने पूरा एक तरह के सेल्स, हमारे स्किन सेल्स ने मिलके क्या बना दिए, एपिथेलियल टिश्यू। ओके, अब नेक्स्ट आता है कि जब डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज ज्वाइन हो जाते हैं तो वो बनाते हैं ऑर्गन। फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी में स्टमक एक ऑर्गन है, हार्ट एक ऑर्गन है, पैनक्रियाज एक ऑर्गन है, ठीक है। एवरी ऑर्गन परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन और वो ऑर्गन आगे जाके कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा स्टमक है वो क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा, वो डाइजेशन ऑफ फूड करेगा। ओके, ऐसे ही जो प्लांट्स होते हैं, अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में भी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, लाइक रूट्स, लीव्स, स्टेम्स, है ना। नाउ नेक्स्ट वी हैव ऑर्गन सिस्टम। अब जब ऑर्गन्स, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स इकट्ठे काम करेंगे टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक लाइफ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन, लाइफ फंक्शन means that all the functions that work together to form a specific life function form an organ system। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहले था हमारे पास सेल, फिर आया हमारे पास टिश्यू, देन ऑर्गन में आ गया हमारे पास इंटेस्टाइन, देन इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइन, स्टमक, पैनक्रियास, लीवर, इन सभी ने मिलके बना दिया एक ऑर्गन सिस्टम। अब इस ऑर्गन सिस्टम का क्या काम है कि हमारा फूड डाइजेस्ट करता है ये, है ना। सिमिलरली रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इनमें क्या, दे ऑल हैव डिफरेंट सेट्स ऑफ organs that work together to carry out the life processes। अब क्या होता है, the various organ systems makes up a living organism। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स, अगर हमारी बॉडी का एक ऑर्गन सिस्टम काम नहीं करेगा तो ऑर्गेनिज्म भी काम नहीं कर पाएगा, है ना। सो इसीलिए फॉर एन ऑर्गेनिज्म different organ systems work together। So this was all about levels of cell organization। सबसे पहले होते हैं हमारे cells, जब similar cells work together तो बन जाते हैं हमारे tissues। and when different tissues, इसमें similar नहीं आएगा, जब different tissues join together तो वो बनाते हैं एक organ, और organs मिलके बनाते हैं organ system। different different organs मिलके organ system बना देते हैं, और जब organ systems they work together तो बनता है हमारा एक organism। So this was all about the cell and the levels of organism and the types of organisms। Hope you liked the video and understood the concepts clearly। So in the next video we'll be doing about cell shape and size and cell parts, plant cell and animal cell, eukaryotic and prokaryotic cells। Hope you like the video. Please do like, share and subscribe the channel. Thank you.